बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इंज़मामुल हक जो कि हमारे क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर थे, उनकी रवानगी की और वहाब रियाज की जो आमद हुई है एज ए चीफ सेलेक्टर, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। नंबर एक, मेरी वीडियोस आप अपने अहल खाना के साथ बैठ के देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई ऐसे अल्फाज या ऐसा मवाद ना शामिल करूँ जो कि अखलाकियात के मेयार पे पूरा ना उतरता हो। आप जो फीडबैक देते हैं उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो आप वीलॉग्स देखते हैं उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीलॉग्स के अंदर कोई ना कोई लर्निंग पहलू भी रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखलाकियात के मेयार की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव। इसका मतलब ये है कि आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और आप अपने उस कैपेसिटी में ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिनसे आपको अपनी प्राइवेट लाइफ में यानी ज़ाती ज़िंदगी में कोई फ़ायदा हो सकता हो। इसकी मिसाल यूँ है कि आप मिनिस्टर बन रहे हैं एग्रीकल्चर के, और आप मुल्क के सबसे बड़े एग्रीकल्चर्स भी हों, तो इसमें ये हो सकता है कि आप अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ऐसे डिसीजंस लें या ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे आपके ज़ाती बिज़नेस को भी फ़ायदा पहुंच रहा हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खदशे के पेश नज़र मगरबी दुनिया में हमने देखा है कि जब कोई मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अपने बिजनेसेस के सीईओशिप से रिज़ाइन करते हैं। और इस तरह प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के अंदर भी इसी तरह होता है कि जब नया सीईओ आता है तो वो अपने पुराने बिजनेस को खैरबाद करता है या उनको ट्रांसफ़र करता है टू द फैमिली एंड सो ऑन। यहाँ पे ये बात हुई वर्ल्ड कप के दौरान। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये अगर कानून में ना भी लिखा हो तो ये हाई मॉरल ग्राउंड्स पे स्टैंड करने के लिए, यानी अखलाकियात के आला तरीन मेयार को शो करने के लिए ये चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं। बाज़ का ये ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं, बाज़ का ये इंडिविजुअल्स अडॉप्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स कैसे अडॉप्ट करते हैं? वैसे अडॉप्ट करते हैं कि वो वॉलंटरीली अपने ओहदों से इस्तीफ़े देते हैं या वॉलंटरीली वो इनकार कर देते हैं ऐसी पब्लिक पोजीशन लेने पे जिससे ख़दशा होने के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आएगी। हमारे यहाँ इन चीज़ों का रिवाज नहीं है। लेकिन हुआ ये कि वर्ल्ड कप खेला जा रहा था 2023 का। इस दौरान ARY पे एक प्रोग्राम के दौरान ये बात शुरू की गई कि इंज़मामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से उनका जो है ओहदा कंप्रोमाइज़्ड है, और उसमें हवाला दिया गया उनके बिज़नेस पार्टनर होने का तला रहमानी के साथ और मोहम्मद रिजवान वगैरह के साथ। और चूँकि वर्ल्ड कप के दौरान हर टीवी चैनल पे प्राइम टाइम पे एक प्रोग्राम हो रहा था, इस प्रोग्राम के होते ही ये बात सारे प्रोग्राम्स में पिक की और ये एक तरह से बहुत बड़ा स्कैम बन गया। लेकिन इसमें बहुत जो सुकम था वो ये था कि कोई क्लियरली डिफ़ाइन नहीं कर सका कि ये वाली चीज़ें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानी है। और ये आमतौर पे सोची समझी स्कीम के तहत होता है, जब आप चीज़ों को फुल क्लैरिटी के साथ, दलील के साथ, लॉजिक के साथ बयान ना करें और उनको ओपन छोड़ दें पब्लिक की समझ के लिए, और लेकिन इतने यकीन के साथ छोड़ें कि पब्लिक की ये राय बन जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये एग्जिस्ट करता है, इसकी सज़ा जो है वो बहुत सख्त होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ, वो एक पूरा स्कैंडल बना। उसके 24 या 48 घंटों के दौरान ही PCB के चेयरमैन जो ज़का अशरफ साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर भी वो सहाफ़ी बार बार इंज़माम का नाम लेकर उनसे ये पूछता रहा, यहाँ तक उसने पूछा कि क्या वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे वगैरह वगैरह। ज़का अशरफ का इंटरव्यू आप आज दोबारा जाके सुन लें, आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़का अशरफ जो हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होना चाह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अचानक से उन्हें पता चला है और अब वो उन सारी चीज़ों को करेक्ट कर देंगे। मेरा तब भी यही ख्याल था और आज भी यही ख्याल है कि निशाना कुछ और था, बहाना कुछ और बनाया गया। वर्ल्ड कप में शिकस्त हो रही थी और ज़ाहिर है वो किसी को स्केपगोट बनाना था, किसी पे मलबा गिराना था, और वो हमने देखा कि चीफ सेलेक्टर और टीम के कैप्टन के ऊपर ये मलबा राइटली या रॉन्गली ये गिरा, लेकिन उन पे गिरा और बल्कि एक स्कीम के तहत गिराया गया। उसके बाद जो स्टोरी है वो आपने मीडिया पे देखी होगी। इंज़मामुल हक ने रिज़ाइन कर दिया
जिन लोगों को ये गुमान था कि पीसीबी ने अपनी डायरेक्शन सही कर लिए हैं, अगला जो चीफ सेलेक्टर या दीगर ओहदों पे जो लोग आएंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और वो हाई मॉरल ग्राउंड्स के तहत उनको जो है पोजीशंस दी जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, ना ही मैं इंडिविजुअल्स को इस वक्त हदफ तनकीद बनाऊँगा, बल्कि मैं सिर्फ प्रोसेस को समझाने के लिए और इस चीज़ को सामने लाने के लिए और समझ के लिए ये कुछ लोगों के नाम इसमें लूँगा। इस वक्त आपको पता है कि इंज़मामुल हक के बाद नए चीफ सेलेक्टर जो हैं वो वहाब रियाज हैं, और अब हाई मॉरल ग्राउंड्स पे स्टैंड करने का और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हवाला देते हुए मैं बात करता हूँ। वहाब रियाज इस वक्त जिस वक्त उन्हें चीफ सेलेक्टर का ओहदा ऑफ़र हुआ उस वक्त वो पंजाब प्रोविंस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर या मशीर हैं चीफ मिनिस्टर के, जो इस वक्त वहाँ पे अबूरी सेटअप है उसमें। तो पहली बात तो ये है कि चीफ सेलेक्टर होना भी एक फुल टाइम जॉब है और मिनिस्टर होना भी फुल टाइम जॉब है। अब वहाब रियाज क्या दिन में 16 घंटे काम करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि हाई मॉरल ग्राउंड्स पे वहाब को इन दो में से एक ओहदा रखना चाहिए था, दोनों नहीं रखने चाहिए थे। ये इन ओहदों के साथ भी नाइंसाफ़ी है और उस बंदे के साथ भी नाइंसाफ़ी है जो इनकी जगह इनमें से एक ओहदा ले सकता था। तो ये तो पीसीबी और वहाब रियाज दोनों के एंड पे मैं कहूँगा कि इन्होंने आला अखलाकी मेयार जो हैं उनको। दूसरी चीज़ जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे मैं बड़ी ही क्लियर और आसान बात आपके सामने रखता हूँ कि इंज़माम के मामले में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इंज़माम जो हैं वो चचा हैं इमामुल हक के, और यही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी है उनके खुद ये ओहदा ना लेने के लिए भी, और पीसीबी को के लिए भी ये काफ़ी था कि उनको ओहदा ना देने के लिए भी। तो ज़का अशरफ की अगर नीयत शुरू से ही साफ़ होती तो इंजी को कभी ये ओहदा ऑफ़र ही ना करते, और अगर ऑफ़र किया था तो इधर उधर के बहाने बनाने की बजाय ये जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मद्देनज़र रखा जाता। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वहाब रियाज जो हैं वो अभी तक क्रिकेट से रिटायर्ड नहीं हुए। उन्होंने अपनी पहली टीम अनाउंस करने के बाद कहा ज़रूर है कि इस साल मैं PSL नहीं खेलूँगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक उन्होंने ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। एक प्लेयर जो करंट क्रिकेटर है 6 महीने पहले तक वो वर्ल्ड कप T20 के अंदर अपनी सिलेक्शन के उम्मीदवार थे, टीवी पे बैठ के इस चीज़ को वो प्रमोट करते रहे और उनके दोस्त भी, आज वो चीफ सेलेक्टर बन गए। बाबर आजम की कप्तानी में उन्होंने पिछले साल PSL खेला है, हो सकता है इस साल भी खेल जाए। कहा उन्होंने है कि मैं नहीं खेलूँगा। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा। अब यहाँ पे ज़का अशरफ साहब की सारी जो चालाकियाँ हैं वो सामने आ जाती हैं कि असल मसला इन्होंने ये नहीं था कि ये मफादात के टकराव के ऊपर थे। अगर किसी को ये गलतफहमी हुई थी कि पीसीबी अपना किबला दुरुस्त कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत थी। ये बज़ाहिर बेईमान लोग हैं, ये बज़ाहिर झूठे लोग हैं, ये ख़ुद सियासी तौर पे भर्ती होकर आए हुए हैं, इनकी भर्तियाँ जस्टिफाइड नहीं हैं। इन्होंने इधर से उधर शतरंज के खेल खेलने होते हैं, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। खिलाड़ी भी ऐसे हैं कि वो 30 लाख 40 लाख महीने के चक्कर में अपने नाम और अपनी क्रेडिबिलिटी को बदनाम कराने में उन्हें कोई हर्ज लगता नहीं है। वो इनका हरकारा बनते हैं, एक जाता है तो दूसरा वो पोजीशन लेने के लिए हमातन गोश तैयार हो जाता है। ये हमारी कौम की और हमारे बज़ाहिर इन हीरोज़ की और हमारी ब्यूरोक्रेसी की इखलाकी हालत है। अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त की पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इतनी सी गुफ्तगू के बाद मैं ये वीलॉग पहले ही काफ़ी लंबा हो गया है, इजाज़त चाहता हूँ। अपने अज़ीज़ व अक़ारब अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।